नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी और उसके बाद मर्डर ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी है। इस घटना ने राज्य में हलचल मचा दी है और बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाले कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ हुई रूह कपा देने वाली वारदात के बाद से बंगाल में बवाल मचा हुआ है। इस केस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस केस के साथ ही नॉर्थ बंगाल लॉबी की बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार यह गलत वजहों से सुर्खियों में है। आमतौर पर बंगाल के हेल्थ महकमे में नॉर्थ बंगाल लॉबी का मतलब उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों के एक समूह से है जो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों पर हावी है। इस ग्रुप की पहुंच ममता सरकार तक है और इसके जरिए ही बंगाल में करोड़ों के काले कारोबार को अंजाम दिया जाता है। इस ग्रुप की जड़ में खुद ममता बनर्जी के चहेते शामिल हैं जो मेडिकल महकमे में करोड़ों के गोरख धंधे में लिप्त हैं। सवाल यह है कि नॉर्थ बंगाल लॉबी क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे इसने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य महकमे को अपने चंगुल में कस रखा है। यह सभी सवाल आज बंगाल की राजनीति के केंद्र में है और जवाबों की तलाश जारी है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने विचार, आपकी क्या राय है, हमें बताएं तथा जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया लिखना ना भूलें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ बंगाल लॉबी का इस्तेमाल नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पास हुए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के करीबी डॉक्टरों के ग्रुप के लिए किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि इस लॉबी में शामिल सभी डॉक्टर या उनके नेता प्रतिष्ठित एनबीएमसीएच के भी छात्र रहे हों, और यह भी नहीं है कि इस मेडिकल कॉलेज से पास हुए सभी लोग उस लॉबी में शामिल हों। अब सवाल उठता है, नॉर्थ बंगाल लॉबी कैसे काम करती है? प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के अफसरों और इस लॉबी के आलोचकों के मुताबिक यह लॉबी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की रोजमर्रा की हर गतिविधियों को कंट्रोल करती है। स्वास्थ्य महकमे पर इसका दबदबा इतना होता है कि इसमें शामिल लोगों और उनके आधिकारिक पदों से कहीं ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। इस लॉबी का प्रभाव इतना गहरा है कि जो डॉक्टर इसकी बात नहीं सुनते उन्हें सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं जिन्हें यह इनाम देना चाहती है उन्हें मनचाही पोस्टिंग दिलाना इस लॉबी के लिए बाएं हाथ का खेल है। इस लॉबी के बड़े किरदारों में से एक हैं डॉक्टर संदीप घोष। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हाल ही के लगभग सभी विवादास्पद फैसलों के लिए नॉर्थ बंगाल लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें सबसे कुख्यात उदाहरण आरजी करर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का है। पिछले 2 सालों में हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका आरजी कर से 2 बार ट्रांसफर किया, लेकिन हर बार कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर ही वह और बेहतर पद पाकर वापस लौट आए। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इसकी एकमात्र वजह यह है कि डॉक्टर संदीप घोष नॉर्थ बंगाल लॉबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि संदीप घोष के संबंध सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं से रहे हैं। उनकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के बावजूद उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ना तो निकाला गया, बल्कि उनका ट्रांसफर एक और बड़े और बेहतर मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया। आरजी करर मेडिकल कॉलेज की इस वारदात को दबाने में नॉर्थ बंगाल लॉबी का नाम सामने आया है। इस लॉबी का प्रभाव हेल्थ डिपार्टमेंट के कई फैसलों पर भारी है। हाल ही में कुछ नाम सामने आए हैं जो इस लॉबी से जुड़ते हैं, जिनमें अविगडे विरूपाक्ष विश्वास, सुशांत रॉय और सुहर्ष पॉल शामिल हैं। कुछ डॉक्टरों के नाम भी इस वारदात को छिपाने की कोशिशों में बार बार सामने आ रहे हैं। आरजी करर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बिटिया को भी इस काले कारोबार की जानकारी थी। सवाल यह उठता है कि क्या इसी वजह से उसे रास्ते से हटा दिया गया? और क्या सीएम ममता बनर्जी को इस पूरे मामले की जानकारी थी? क्योंकि जूनियर डॉक्टर लगा उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई की जांच से मिल सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियां
जैसे कि ईडी और सीबीआई पूरी सख्ती से मामले की जांच कर रही हैं। इस जांच की आंच ममता सरकार तक पहुंच सकती है और शायद यही वजह है कि सीबीआई और ईडी को लेकर ममता सरकार काफी डरी हुई नजर आ रही है। यहां राज्य का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा हुआ है। वहीं सीबीआई को 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान जांच की पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। इससे ममता बनर्जी की चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ममता के कामकाज का हिसाब किताब करने वाला है। अब बात करते हैं आरजी करर अस्पताल और नॉर्थ बंगाल लॉबी के लिंक की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरजी करर अस्पताल अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की तुलना में नॉर्थ बंगाल लॉबी के नियंत्रण में सबसे ज्यादा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह अस्पताल अब नॉर्थ बंगाल लॉबी का अनौपचारिक मुख्यालय बन चुका है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस अस्पताल में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन का माहौल है, जिसने संजय रॉय जैसे मुख्य आरोपी को परिसर और इसके दैनिक मामलों पर अधिक नियंत्रण दे दिया है। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को इस घटना का मुखिया बताया है। अस्पताल के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अपराध को छुपाने के मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें से कई लोगों को क्राइम सीन के आसपास देखा गया था। जानबूझकर क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की है कि सबूतों को मिटाने में संदीप घोष की बड़ी भूमिका रही है। उसी के निर्देश पर क्राइम सीन पर कंस्ट्रक्शन का काम कराया गया, बाथरूम को तोड़ा गया और अन्य तरीकों से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। डॉक्टर बिटिया के माता पिता का आरोप है कि सबूत मिटाने में कोलकाता पुलिस की भी मिली भगत है। अब यह जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस बात को साबित करें। इसके लिए सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और सैंपल सेंट्रल लैब के साथ एम्स में भी भेजे हैं। आपको बता दें, कोलकाता के आरजी करर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को 1 महीना बीत चुका है। बावजूद इसके हत्या की वजह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। सीबीआई की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसने सीबीआई के अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया है। जांच के दौरान आरजी करर अस्पताल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष की लोकेशन को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हत्या के वक्त संदीप घोष कहां थे? क्या वह अस्पताल में मौजूद थे या अपने घर पर? संदीप घोष के मोबाइल टावर की लोकेशन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई का दावा है कि संदीप घोष का मोबाइल टावर लोकेशन बरुईपुर स्टेशन से सटे इलाके में पाया गया है। यह लोकेशन सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार बरुईपुर स्टेशन के पास दर्ज की गई है। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि संदीप घोष प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते थे और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होने के बावजूद इस इलाके में प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। सीबीआई इस जगह की भी छानबीन कर रही है, जहां से तमाम पर्चे और नोटिस बरामद हुए हैं। अब देखना यह है कि इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जांच में क्या नए मोड़ आते हैं। 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या उस दिन संदीप घोष कितने वक्त तक वारदात स्थल पर मौजूद थे? क्या वारदात से पहले भी वे इस इलाके में गए थे? यह भी जांच की जा रही है कि क्या वे अपनी बेनामी चैम्बर में बैठे थे। सीबीआई के अधिकारियों की नजर अब नमिता से बतन पर टिक गई है। यह कोलकाता के बरुईपुर में स्थित एक चिल्ड्रन पॉलीक्लिनिक है, जो टॉप रेटेड हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है। सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर संदीप घोष इस अस्पताल में कब से काम कर रहे थे। नमिता से बतन के अधिकारी क्या सच छिपा रहे हैं? सीबीआई अब इस अस्पताल के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। आखिर नमिता के अधिकारी संदीप घोष को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पहले आकर यह क्यों नहीं बताया कि संदीप घोष उस वक्त कहां पर थे? कहा जा रहा है कि अधिकारी अभी भी सही बातें नहीं बता रहे हैं। सीबीआई यह जानना चाहती है कि वह कौन सा शख्स है जिसकी शय पर संदीप घोष यहां पर अपना क्लिनिक चला रहे थे। अब सीबीआई के रडार पर नमिता सेबयात की अथॉरिटी है। इस बीच 10 सितंबर को सीबीआई ने संदीप को कोर्ट में पेश किया। अलीपुर जज ने उसे 23 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान प्रदर्शनकारी वकीलों ने नारों के साथ मांग की, संदीप घोष को फांसी की सजा दो। यह बलात्कारी है, हत्यारा है, चोर है, इसे इधर लाओ।
इसका चेहरा दे दिखाओ। इस पर शर्म आती है। अगर हम इसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते। इसे सिर्फ 7 दिनों के लिए हमारे हवाले कर दो। हम इसे सबक सिखाएंगे। कोर्ट में उग्र भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच संदीप घोष को जेल ले जाया गया और उसे 23 सितंबर तक के लिए जेल भेजा गया है। संदीप घोष और उनके साथ जुड़े 3 अन्य लोगों की, जिन्हें कोर्ट ने 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन 3 अन्य लोगों में संदीप घोष के सुरक्षाकर्मी अफसर अली ठेकेदार, विप्लव सिन्हा और सुमन हजारा शामिल हैं। सीबीआई ने अदालत में यह कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे आगे की हिरासत की मांग भी कर सकते हैं। यहां पर संदीप घोष को इस मामले में मुख्य आरोपी और एक साजिशकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें 17 सितंबर पर टिकी हैं, जब सीबीआई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट और सब पेश करेगी। तब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या नए खुलासे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सके। इसी तरह की और जानकारी वाली और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद।